आर यू अ फैट क्रिश्चियन? क्या आप फैट है? डरिए मत, ठीक है। आत्मिक रीति से आप फैट हैं क्या? मतलब धगड़े हैं क्या? हाँ, मोटे हैं क्या? ठीक है। फैट मतलब क्या है, आज हम देखना चाहते हैं। फैट मतलब क्या है करके। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, तेरे करुणामय, तेरे प्रभु जी प्यार से भरे हुए उपस्थिति में हम आए हैं। हमें बता, हमें सिखा दे। तेरा बहुमूल्य वचन, जो अनंत काल का वचन, हमें बताए पाए, हमें अपने आंखें खोल सके, हमारे आत्मिक आंखें खोल सके। प्रभु हमें सिखा दे। पवित्र आत्मा, सत्य पर हमें चलाने वाले पवित्र आत्मा, आपके सत्य पर हमें चला दे, अगुवाई कर। सारे आदर महिमा तुझे देता है यीशु के नाम से खुदा, आमीन आमीन। हालेलुया। आशा करते हैं आप सब ठीक हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। क्या आप मोटे हैं? फैट हैं? चिंता मत करिए। वैसे भी कोरोना के समय में घर के अंदर रहकर कई लोग फैट हो गया, मोटा हो गया है ना, कोई बात नहीं। लेकिन आत्मिक रीति में हम कैसे हैं? फैट हैं, मोटे हैं? आइए देखते हैं। फैट मतलब क्या है? FAT, फैट। इसका मतलब क्या है? F मतलब फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य। ये मतलब अवेलेबल, उपलब्ध रहना। और T मतलब टीचेबल, पढ़ाने योग्य। वफादार, उपलब्ध, पढ़ाने योग्य। फेथफुल, अवेलेबल, टीचेबल। ठीक है। आइए देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या बतलाती है करके। पहला क्या है? पहला लेटर FAT, F, फेथफुल, वफादार। क्या है? वफादार। अगर बाइबल में आप देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में, आइए पलटे मत्ती उसका 24 अध्याय का 45 से लेकर 51 तक, 24 का, मैथ्यू 24। यहां पर दो दास के बारे में बाइबल बतलाती है। प्रभु यीशु बताते हैं, एक तो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है। आइए पढ़ें 45 में। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दें। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता हो, और ऐसी घड़ी जिसे वह ना जानता हो। वो दुष्टदास नहीं जानता, ऐसे घड़ी पे आएगा, तब वह उसे भारी धाड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। बाइबल हमें यहां पर दो दास के बारे में बताती है, एक तो वफादार या विश्वास योग्य और दूसरा एक दुष्ट दास। तो यहां पर प्रभु की आगमन के बारे में यह दृष्टांत कहा गया है। प्रभु की आगमन कब है करके कोई नहीं जानता है। तो प्रभु हमें कैसा रहना चाहिए? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के समान आपको और मुझको रहना चाहिए। अगर वैसा नहीं रहे तो क्या होगा? प्रभु ऐसा समय पर आएगा जब जो समय को कोई नहीं जानते, और जब वो आएगा ये दुष्ट दास पकड़ा जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने और दासों को उन्होंने मारा और पेकड़ों के साथ उन्होंने खाते पीते रहा। तो वैसा समय पर प्रभु आएंगे और उसे क्या कहेंगे? उसका भाग कपटियों के साथ टकराएंगे, वहां रोना और दांत पीसना
होगा वो जगह नरक है। लेकिन जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास था, उनकी कहाँ जगह मिलेगी? उनको प्रभु क्या करेंगे? उनको अपनी संपत्ति सारी पर अधिकारी ठहराएगा। वाव, हालेलुया, हालेलुया। प्यारा, आपको और मुझको आज हमें कैसा होना चाहिए? ये बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास के समान हमें होना चाहिए। वी नीड टू बी फेथफुल इन एवरीथिंग। हर एक कार्य में, बातों में आपको और मुझको क्या होना चाहिए? हमें विश्वास योग्य या वफादार होना बहुत ही आवश्यकता है। एक वचन को पढ़ेंगे, 20 नीति वचन 20वीं अध्याय उसका 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 20:7। धर्मी जो खराई से चलता रहता है। अगर आप विश्वास योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आप विश्वास व्यक्ति रखते हैं, विश्वास योग्य व्यक्ति रहते हैं, तो आप कैसा करेंगे? आप अपनी विश्वास में ही चलते रहेंगे। अगर दुनिया कुछ भी बोले आप बदलेंगे नहीं, आपका पड़ोस अड़ोस वाले कुछ भी बोले आप बदलेंगे नहीं। आप धर्मी व्यक्ति अपनी धार्मिकता में चलते रहेंगे। विश्वास जन अपने विश्वास में चलते रहेंगे, चाहे अपनी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप अपने विश्वास में चलते रहेंगे। हालेलुया। द फेथफुल एंड वाइज वुड जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट वाज required। आमीन, हालेलुया। जैसे बाइबल बतलाती है, इसी तरह आपको और मुझको अपने विश्वास में, अपने विश्वास योग्यता में चलते रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। ये कोरोना का समय क्यों ना हो, ऐसा कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको और मुझको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के विश्वास में हमें चलते जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बस वचन को पकड़कर हमें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। यही एक तिवटी के समान हमें वो रास्ता हमें दिखाते रहती है, एक राग दिखाती है, हम उस राग में हमें चलते जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने स्वामी के मार्ग पर हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बाइबल में देखते हैं, सारे चेले ने प्रभु का विश्वास योग्य रहा। प्रेरित पौलुस जो है वो प्रभु का विश्वास योग्य रहा, है ना, वफादार रहा। परमेश्वर हमें विश्वास योग्य क्यों रहना है? क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जिसके हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, तो हमें भी विश्वास योग्य होना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु कहता है, मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। जो परमेश्वर पहले विश्वास योग्य है वो वफादार है, ईमानदारी है, इसलिए वो हमें भी कहते हैं आप भी ऐसे ही बनो करके। आइए व्यवस्था विवरण का 7वें अध्याय का 9 पद को हम पढ़ेंगे। ड्यूट्रॉनमी 7:9। व्यवस्था विवरण 7:9। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? वो कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य परमेश्वर है। कहिए, क्या है? हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो इसीलिए प्रभु क्या कहते हैं? हमें भी विश्वास योग्य रहने के लिए कहते हैं। आमीन, हालेलुया। तो अभी आपको समझ आया हमारा परमेश्वर क्या है, कैसा परमेश्वर है? विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर कितने वायदा उनको दिया। अब्राहम को प्रभु ने वायदा दिया, अब्राहम के साथ अपना वाचा बांधा, इसहाक के साथ, याकूब के साथ वाचा बांधा। आमीन। जिसे प्रभु कहते हैं दाऊद के साथ वाचा बांधा, तो वो कहते हैं तो वही वाचा में वो विश्वास योग्य है। अगर कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु अपनी वाचा में विश्वास योग्य रहते हैं। हालेलुया। अगर उसके लिए अपने एकलौता पुत्र को देना ही पड़ेगा तो वो तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य रहते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य, तो हमें भी विश्वास योग्य रहना आवश्यकता है। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु और पहला सामुएल उसका 2 अध्याय का 35 वचन में कहते हैं प्रभु विश्वास योग्य है, इसीलिए वो कहते हैं मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। ये वचन भी कहती है परमेश्वर विश्वास योग्य याजक को
मैं ठहराऊंगा करके प्रभु कहते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, हमारा प्रभु विश्वास योग्य है। इसलिए वो चाहते हैं अगर याजक को रखना है तो भी वो कैसा चाहता है, एक विश्वास योग्य याजक को ही रखने के लिए प्रभु चाहते हैं, क्योंकि वो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। विश्वास योग्य दास की, विश्वास योग्य याजक की कैसा कार्य करेगा, परमेश्वर की हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। आज प्रभु आपको और मुझको यही चाहता है, अगर आप और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मतलब परमेश्वर की मन की और हृदय की इच्छा को पूरा करने वाले, मतलब हम विश्वास योग्य रहना चाहिए। अगर उसके लिए हमें कुछ खोने के लिए भी हमें तैयार होना अवश्य है, लेकिन हम विश्वास योग्य रहना जरूरी है। उससे हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमें वफादार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। अगर कोई भी अन्य लोग हमें देखकर ये नहीं कहना चाहिए ये तो बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ नहीं। हमें विश्वास योग्य, अपने वचन में विश्वास योग्य, अपने जीवन में विश्वास योग्य, अपनी बातों में, यही बाइबल बतलाती है। आइए देखेंगे दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय का 15 वचन को हम पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथी, 2 Timothy chapter 2 and verse 15। दूसरा तिमोथियों 2:15। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर की वचन में अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, विश्वास योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर हम विश्वास योग्य रहते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन में हम विश्वास योग्य हमें रहना आवश्यकता है। आमीन। और 25वें अध्याय, मत्ती का 25वें अध्याय उसका 31 पद को हम पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 25 का 21। यहां पर प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। क्या है? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अगर आप और हम विश्वास योग्य रहेंगे तो प्रभु क्या कहते हैं, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब आ जाओ, मैं तेरे लिए बड़े कार्य का अधिकारी बनाऊंगा। इतना ही नहीं, अब तेरे स्वामी के आनंद में तो सहभागी हो। हालेलुया। परमेश्वर अपने आनंद में हमें सहभागी बना देते हैं अगर आप और हम विश्वास योग्य रहेंगे तो। हालेलुया। वफादार रहेंगे तो, विश्वसनीय रहेंगे तो, इन स्पाइट ऑफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस, अगर हमारी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमारे विश्वास योग्यता हमारी परिस्थिति को डिपेंड नहीं करना चाहिए, बस परमेश्वर की वचन पर हमें डिपेंड होना चाहिए। हमें इसके लिए हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए परमेश्वर की वचन के लिए। आमीन। आइए लूक की ओर पलटें। लूका 16वें अध्याय का ओर पलटें। लूक चैप्टर 16 वर्स 10 to 12। आइए पढ़ेंगे लूका 16 का 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्म है वह बहुत में भी अधर्म है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराए धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। हालेलुया।
हालेलुया। अगर थोड़े में हम विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु कैसे हमें सौंपेंगे? इसीलिए हमें थोड़े से थोड़े चीज़ों में भी हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए। अगर वो कितना भी मीनियल थिंग्स क्यों ना हो, कितनी भी छोटी बातें क्यों ना हो, उसमें भी हमें क्या रहना चाहिए? विश्वास योग्य रहना चाहिए। आमीन। ये बात अपने जीवन में होना चाहिए। हमारे हर एक कदम, हर एक पल में हमारे अंदर होना चाहिए विश्वास योग्यता। अरे ये बोलने में क्या है, अगर दरअसल तो बात है, इसमें क्या है, ऐसे नहीं। हर बातों में हमें विश्वास योग्य है, हर बातों में हमें विश्वास योग्य है। पहला कुरिन्थियों 4:2 को भी हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 4:2। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पहला वचन कहती है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों को भंडारी समझें। फिर यहां भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। तो परमेश्वर के सेवक आप और हम हैं, तो हमें विश्वास योग्यता हमारे और मेरे अंदर होना बहुत ही आवश्यकता है। नीति वचन 28 का 20वीं आयत को भी हम पढ़ेंगे। नीति वचन 28 का 20 पद को हम पढ़ेंगे। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होती रहती है। आमीन। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद, विश्वास योग्य मनुष्य पर बहुत ही आशीर्वाद होती रहती है। हालेलुया। हडसन टेलर, जिन्होंने चाइना इनलैंड मिशन को उन्होंने फाउंड किया है, स्थापित किया है, उन्होंने अपने घर में एक इस तरह वचन लिख कर रखा है, एबेनेजर यहोवा जायरे, यहोवा यीरे, एबेनेजर यहोवा यीरे। ऐसे ये 2 इब्रानी शब्दों को उन्होंने लिख कर रखा। जैसे आप जानते हैं, एबेनेजर मतलब परमेश्वर हमारा मददगार है, द लॉर्ड हेल्प्ड अस। और यहोवा यीरे, यहोवा जायरा मतलब परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ देखेंगे, संभालेंगे। आमीन। मतलब एबेनेजर मतलब उन्होंने मेरा सब कुछ पूरा कर लिया है। एबेनेजर मेरे लिए सारा मदद कर लिया है। और यहोवा यीरे अभी संभालेंगे आने वाले। मतलब एक शब्द जो है हमारे पीछे वो जीवन का लुक्ड बैक, हमारी परमेश्वर का विश्वास योग्यता। दूसरा शब्द जो है परमेश्वर का एक निश्चय, परमेश्वर मेरे लिए करेंगे, पिछला किया अभी आने वाला समय में भी करेंगे करके। द लॉर्ड विल प्रोवाइड, द लॉर्ड विल सी टू इट। मतलब एक शब्द हमारे बैकवर्ड का मतलब पूरा हो गया, दूसरा अभी आने वाला है। मतलब ये क्या बताती है हमें? परमेश्वर की विश्वास योग्यता को। उन्होंने बीते हुए जीवन में विश्वास योग्य रखा, हर एक वायदाओं को पूरा किया, अभी आने वाला समय में भी वो पूरा करेंगे। यहोवा यीरे सब कुछ संभालेंगे। हालेलुया। अगर वो यहोवा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए विश्वास योग्य रहते हैं तो आपको और मुझको कितना ज्यादा विश्वास योग्य परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। आमीन। प्यारों, आप कैसे भी परिस्थिति में जीते हैं क्यों ना हो, अभी कोरोना के समय में क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी कभी भी अपनी विश्वास योग्यता में, अपनी वफादार की बातों में नीचे मत हो जाइए, कम मत हो जाइए। सारे दुनिया जानेगी आप कितना विश्वास योग्य है करके। थोड़े में अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे, जरूर प्रभु हमें बड़ी कार्य के लिए अधिकारी ठहराएंगे। आपके ऑफिस में क्यों ना हो, या आपके स्कूल में क्यों ना हो, आपके दोस्तों के बात के बीच में क्यों ना हो, या आपके रिश्तेदारों के बातों में क्यों ना हो, अगर अपने रिश्तेदारों के बातों में कुछ चीज़ों को देने के लिए वादा किया, या कुछ ऐसे संपत्ति की बात क्यों ना हो, हर बातों में हम विश्वास योग्य रहें, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा FAT, फैट, F फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य। A मतलब अवेलेबल, अवेलेबल मतलब उपलब्ध। हमें क्या होना चाहिए? एक उपलब्ध विश्वासी, एक उपलब्ध सेवक हमें होना चाहिए। क्या हम परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहते हैं? परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने के लिए हम उपलब्ध होते हैं?
परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम उपलब्ध होते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे, पहला शामुएल, जैसे हम वैसे जानते हैं उस वचन को, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। पहला शामुएल उसका 3 अध्याय का 10वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहला शामुएल 3:10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। He is available, he was available। शामुएल ने क्या था, जब परमेश्वर ने शामुएल को उस छोटे से उम्र में भी लड़केपन में बुलाया, पुकारा उसका नाम को, तो शामुएल एक लड़का, एक जवान, जैसे आजकल के जवानों को आप दरअसल याद करिए, अगर वो घर पे होते हैं, अभी तो कोरोना का, कोविड का, लॉकडाउन के समय पर जैसे बच्चे घर पर होते हैं, अगर आप बुलाते हैं उनको नाम लेकर, वो तुरंत आते हैं क्या? जवाब ही नहीं देंगे, जवाब तक नहीं देते हैं। सुनते तो जरूर, आपकी आवाज को तो सुनेंगे जरूर, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं, यहां पर अगर ये शामुएल एक जवान था, उनके लिए कहीं ऐसा हो सकता है, अब नहीं प्रभु, अब मेरा समय है, नहीं, कई ऐसे लोग जो है ऐसे मना करके उपलब्ध नहीं किया परमेश्वर को, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, तो इसीलिए अपने जीवन को खो दिया। परमेश्वर ने उनके जीवन में जो रखा हुआ एक बड़ी परमेश्वर की सेवकाई को खो दिया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हर एक जीवन में एक बुलाहट रखे हैं। आमीन। अगर आप अपनी जवानीपन में उस बुलाहट को, अपने आप को उस बुलाहट के लिए उपलब्ध नहीं किया है, तो फिर कभी भी वो समय आपके जीवन में नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती है। मैं ऐसे एक भाई को जानती हूं, जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट उनके जीवन में, जब उन्होंने एक अपनी जवान के समय में था, उस समय आया, उनके साथ और 2-3 जवानों को आया कि परमेश्वर की बुलाहट, लेकिन उनमें 3 लड़के को, जवानों को आया था, उसमें से 2 लड़का ने मान लिया, लेकिन ये भाई ने नहीं माना। इन्होंने सोचा मेरी शादी हो गई, अभी बहुत समय है, फिर बाद में परमेश्वर की सेवा में मैं आऊँगा करके उन्होंने छोड़ दिया। अभी उनका बड़े बड़े बेटा हो गया, बेटी हो गई, लेकिन अब वो सोच भी नहीं पा रहा, परमेश्वर की सेवकाई की बुलाहट उनके जीवन में है ही नहीं। लेकिन बाकी दोनों ने परमेश्वर की इतनी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, उनकी कलीसिया है। आमीन। अगर अपनी जवानीपन में हम परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण नहीं कर पाएंगे, फिर कभी नहीं हो पाएंगे अपने जीवन में। अभी उन भाई का 50 से उम्र हो गई ऊपर, अपनी जवानी में प्रभु ने बुलाया 25 उम्र में, लेकिन अभी कितने साल हो गए, लेकिन कभी वो वापस नहीं आ पा रहे परमेश्वर की बुलाहट में। मेरे प्यारों, अगर परमेश्वर के लिए हमें उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपकी पास आई परमेश्वर की बुलाहट शामुएल की तरह, आपको क्या होना चाहिए? इमीडिएटली, तुरंत मान लेना चाहिए, जिस तरह से शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। वो कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी समय क्यों ना हो, कैसे ही काल क्यों ना हो, जब भी परमेश्वर की बुलाहट आपके पास आती है तो तुरंत उसे ग्रहण करिए, उस बुलाहट के लिए अपने आप को उपलब्ध करिए। आमीन। यही बात कहाँ से शुरू होती है? परिवार से शुरू होती है। अगर आप मम्मी पापा की बात को मानने वाला, अगर मम्मी पापा के लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो आप कैसे परमेश्वर के लिए उपलब्ध होंगे? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। यशाया नबी, परमेश्वर ने यशाया नबी को तो नहीं बुलाया। देयर वाज अ कॉमन कॉलिंग। यशाया नबी 6 अध्याय का 8वीं पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कह रहे, अरे यार कौन जाएगा करके, ही वॉज टॉकिंग कॉमनली। परमेश्वर कहते हैं, आइए पढ़ेंगे उस वक्त को, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? There was a common calling coming.
गॉड नेवर आस्क्ड आइजाया, परमेश्वर ने यशायाह नबी को नहीं पूछा क्या तू जाएगा करके, नहीं, वहां पर कॉमनली प्रभु कह रहे हैं कि कौन जाएगा करके, और हमारी और कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। तब मैंने कहा, 8वें वचन में लिखा है, तब यशायाह नबी कहते हैं मैंने कहा मैं यहां हूं मुझे भेज। हम में से कितने लोग ऐसा कह सकते हैं, प्रभु मैं यहां हूं मुझे भेज करके। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहां हूं मुझे भेज। आज आपके और मेरी प्रार्थना यही होने पाए, प्रभु मैं यहां हूं मुझे भेज। हम चाहते हैं उसी देश में जाकर मुझे सेवा करना है, इस देश में जाकर सेवा करना है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल करती हूँ, जहां आप रहते हैं उसी गली में आपने किसी को सुसमाचार सुनाया क्या, या अपनी पड़ोसी तक अपनी सुसमाचार सुनाया क्या? ये नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते हैं दूर देश में जाने के लिए। प्यारों, आज हम एक निर्णय लें, परमेश्वर के लिए आप और हम उपलब्ध होने पाए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। और तीसरा शब्द क्या है? तीसरा लेटर टी, FAT। F जो है फेथफुल, वफादार, विश्वास योग्य, ये अवेलेबल उपलब्ध होना, और टी टीचेबल पढ़ाने योग्य। आप और हम विश्वासी हो गया 10 साल या 5 साल या 2 साल या 3 साल या 15 साल 20 साल या जो भी है, हमें ये नहीं होना चाहिए मैं सब जानता हूँ जानती हूँ करके, लेकिन हमें पढ़ाने योग्य हमें आपको और मुझको होना बहुत ही आवश्यकता है। जब तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, वो कहता है तो हमें पढ़ने में और तेज होना चाहिए, हमें सीखने के लिए होना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। कितने भी समय होना है लेकिन हमें सीखना चाहिए। पौलुस अपने बुजुर्ग में जब रोम में उसको हाउस अरेस्ट किया जाता है, तब वहां पर वो कहता है तीमुथियुस से, जब तो आएगा तो मेरा सारे किताबों को लेकर आ। वाह, क्या करने वाला है पौलुस? अभी तो मरने वाला है, उसके लिए क्या जरूरत है पुत्र किताबें? हमें सीखने वाला होना आवश्यकता है। जो तमिल में एक ऐसा कहावत है, जो हमने सीखा वो कितना है, मुट्ठी भर के हम सीखे हैं। जो भी हम जानते हैं वो मुट्ठी भर का है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वो समुंदर जैसा है, समुंदर जैसा बड़ा है। तो इसीलिए अवसर, हम जितना वचन जानते हैं वो कम है। हमें और जाना चाहिए, और जाना चाहिए, प्यास होते रहना चाहिए, प्यास होते रहना चाहिए परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए। वी शुड बी ए टीचेबल पर्सन। हमें सीखने के लिए हमें आगे होना बहुत ही आवश्यकता है। इब्रानी 5:12, दूसरे तिमोथी 3:7 पद में हम इस बातों को देख सकते हैं। तो हमने ये 3 शब्दों को देखा, फेथफुल, अवेलेबल, टीचेबल, वफादार, उपलब्ध, पढ़ाने योग्य। आपको और मुझको अगर ऐसे हम रहेंगे तो जरूर परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें बड़े कार्य को अधिकारी प्रभु हमें ठहराएंगे। इतना ही नहीं, हम थोड़े में विश्वास योग्य रहेंगे, प्रभु कहते हैं बड़े कार्य में अधिकारी बनाऊंगा, और आप स्वामी के अनंत में सहभागी भी हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनंत में हम सहभागी होंगे। इसलिए प्यारों, आप उत्साहित हो जाइएगा। आप इस लॉकडाउन या जो कोरोना या जो भी है, इस सारे बातों को भूल जाइए, लेकिन आप बस ये सोचिए, क्या मैं विश्वास योग्य हूँ परमेश्वर के लिए, उस वचन के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं विश्वास योग्य हूँ, या परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं उपलब्ध हूँ, या परमेश्वर मुझे बताते हैं सिखाते हैं तो मैं सिखाने योग्य हूँ, पढ़ाने योग्य हूँ क्या? आमीन। इसे सोचिए, परमेश्वर जरूर हमें ऐसे ही बनाए, एक फैट क्रिश्चियन, एक मोटापन हमें बनाए आत्मिक रीति में। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रीति में आप एक फैट क्रिश्चियन बने। गॉड ब्लेस यू।